सिस्टम पे आपका वाटर यूज़ होता है, लेकिन वाटर आपकी लोड रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकती, तो उनके साथ सोलर हाइब्रिड शेयरिंग करेगा। और तीसरे नंबर पे जाके वो फिर आपकी बैटरी यूज़ होगी। हमें ये वाला सेटिंग तो बिल्कुल चाहिए नहीं, सही है। SBU का मतलब है कि आपका सबसे पहले सोलर चले, फिर बैटरी चले और फिर आपका ग्रिड चले। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी बैटरी बिल्कुल लास्ट पे चले, तो उसके लिए फिर SUB सेटिंग है या SOL। SOL का मतलब है कि सोलर फर्स्ट, इसमें भी सोलर फर्स्ट है, ठीक है। बाद में फिर आपका ग्रिड यूज होता है यूटिलिटी। तो दोनों मतलब वीडियो नहीं पहले प्ले करना। S का मतलब है सोलर, U का मतलब है यूटिलिटी, इसका मतलब है बैटरी। तो हमें ये वाला सेटिंग करना चाहिए SUB। फिर दूसरी नंबर सेटिंग पे है आपकी टोटल चार्जिंग एम्पेयर, कि आप बैटरी को वाट प्लस सोलर से कितने एम्पेयर के ऊपर चार्ज करवाना चाहते हैं। तो ट्यूबलर की केस में अगर आपकी TX, ये 2 नंबर सेटिंग जो है ना, ये चार्जिंग एम्पेयर है टोटल। क्या है सेटिंग, ये सेटिंग है, ठीक है। सेटिंग नंबर 1 और सेटिंग नंबर 2 दोनों आपकी टोटल चार्जिंग एम्पेयर होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट 60 एम्पेयर लिखा होगा इन्वर्टर में, ठीक है। अगर TX 1800 ट्यूबलर है तो इसके लिए आपने 30 एम्पेयर का रखना है। अगर TX 2500 है या फिर 3000 है या फिर 3500 ट्यूबलर की बैटरी लगी, तो इस केस में आप लोगों ने 40 एम्पेयर की चार्जिंग रखनी है, ठीक है। फिर सेटिंग नंबर 3, इसमें 2 मोड होते हैं बाय डिफॉल्ट। ये APL मोड में होते हैं, किसमें APL में। साथ में आप इसके साथ दूसरा मोड देखें तो UPS होता है। आप लोगों ने इसको APL में रखना है, किसमें APL में रखना है। इसको कहते हैं एप्लियंसेस मोड। ये जो आपके पंखे हैं, लाइट्स हैं, टीवी हैं, आपके फ्रिज हैं, ठीक है, इसको एप्लियंसेस कहते हैं। UPS मोड में आप रखेंगे तो इस केस में ये क्या करेगा कि अगर वाटर की वोल्टेज 190 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट तक होगी तो आपकी वापडा उठाएगी। अगर इससे भी थोड़ी भी कम होगी, 189 वोल्ट भी होगी, तो फिर वापडा नहीं उठाएगा। और यहाँ पर आपका जो है ना 150 वोल्ट से लेके 230 वोल्ट तक काम करते हैं। तो हमें ये एप्लियंसेस मोड पे रखना है, ठीक है। मैंने इसको टेक किया। फिर 5 सेटिंग नंबर 5 आती है, कौन सी सेटिंग नंबर 5। आप इन्वर्टर में एंटर हो जाएंगे तो खुद आपके पास अगर ये चीज़ है तो आपको आ जाएगा ये एप्लियंसेस और है। हो सकता है कि सेटिंग नंबर 3 कुछ इन्वर्टर में सेटिंग नंबर 5 भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको APL नजर आए तो आपको पता है कि आप ये ट्यूबलेस और वही का आगे। सेटिंग नंबर 5 में आप लोगों ने बैटरी टाइप को डिफाइन करना है। किस चीज़ को? बैटरी टाइप। वैसे तो बहुत सारे बैटरी टाइप होते हैं, लेकिन आज के ज़माने में कुछ बैटरी टाइप्स इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है। जैसा कि ड्राई बैटरी और फ्लैटेड बैटरी, तेज़ाब वाली बैटरी, ठीक है। तो इसमें 4 सेटिंग होते हैं। एक आपका सेटिंग होता है USE, एक आपका FLD और एक आपका AGM, ठीक है। और फिर आपका LIB या LIC। ये तो लीथल के लिए, ठीक। अब देखिए अगर हमारी ट्यूबलर बैटरी है तो हम इसको सेट करवाएंगे USE के ऊपर, किसके ऊपर? USE के ऊपर। और अगर हमारी लीथल बैटरी हो तो उसमें हम LIB के ऊपर सबसे पहले सेट करवाएंगे, किसके ऊपर? LIB के ऊपर। LIC भी होती है और PYL भी होती है कुछ इन्वर्टर में, कौन सी? PYL। तो BMS के बारे में मैं एंड में आता हूँ कि इसमें हमें कौन सा करना चाहिए, ठीक, और कैसे करना चाहिए। लेकिन सबसे पहले हम ट्यूबलर बैटरी के USE फॉर, या तो आजकल या तो ट्यूबलर बैटरीज होती है या फिर लिथियम होती है। तो हमें तो ये ऑप्शन भी क्रॉस करते हैं, ये वाला ऑप्शन भी क्रॉस करते हैं, इसके ऊपर तो हमने कभी सिलेक्शन नहीं करना। हमने क्या करना है, USE पे सेलेक्ट करवाने अगर हमारी बैटरी ट्यूबलर है। आप सपोज करें कि मेरी बैटरी ट्यूबलर नहीं है, तो अगर मेरी बैटरी ट्यूबलर नहीं है तो फिर मुझे करना चाहिए